तब से यानी जनगणना का मतलब होता था जाति आधारित। देखिए, सरकार जो केंद्र की सरकार है ये जब जब देश में आई है, रोजगार खत्म, महंगाई चरम पर, ने आह्वान किया लगातार। सबसे पहले सड़क पर, सदन में हम नहीं होते हुए भी सड़क पर सबसे पहले ये महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उतरे। इसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। पटना की सड़कों पर हैं और जन अधिकार पार्टी के लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के लोग बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, साथ ही साथ पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के विधानसभा घेरने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया है। और ऐसे में विधानसभा घेरने के लिए पप्पू यादव के जितने सिपाही हैं वो तमाम लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं, राजू दानवीर जी मौजूद हैं, तमाम जाप के कार्यकर्ता मौजूद हैं और विधानसभा घेराव की तैयारी है। इनकम टैक्स गोलंबर की ओर ये पूरा काफिला जो है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जन अधिकार पार्टी के लोग जो हैं तमाम लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, साथ ही साथ पप्पू यादव की रिहाई मसला है और भी तमाम जो है मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के अब जो है आपको बता दें कि विधानसभा घेरने का कार्यक्रम बनाया गया है। सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि चीज़ें किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से जो लोग जो हैं उग्र हो गए हैं। पहले ही जन अधिकार पार्टी के लोगों ने चेतावनी दी थी कि अगर पप्पू यादव जी को 24 घंटे के अंदर जो है अल्टीमेटम दिया था उन्होंने कि रिहा नहीं किया जाता है तो हम लोग किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। ये तमाम लोग आप देखिए, इसी बीच लोग जो है यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अध्यक्ष जी, किन मुद्दों को लेकर के आज जो है विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बनाया गया? देखिए, हमारा पहला मुद्दा है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इस देश में जब से जाति आधारित जनगणना हो रही है तब से यानी जनगणना का मतलब होता था जाति आधारित। 1872 से अंग्रेजों ने जनगणना शुरू किया जिसमें जाति आधारित ही जनगणना हुई थी और ये 1931 तक पूरी तरह से चला। वैसे तो 1941 में भी जनगणना हुई लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसका प्रकाशन नहीं हो सका। और आज़ाद भारत में जनगणना तो हुई लेकिन जाति आधारित नहीं हुई। तो हमारी पार्टी की मांग है कि जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए और इसी मांग को लेकर के आज हम लोग विधानसभा को घेरने चले हैं कि विधानसभा से यह प्रस्ताव पारित है तो फिर क्यों भारत सरकार इस मांग को लेकर के अमली जामा नहीं पहना रही है। बिहार में जो सरकार है वो भाजपा समर्थित सरकार है। नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि हम जाति आधारित जनगणना चाहते हैं, विपक्ष का नेता भी बोलता है कि हम जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। तो फिर देश में ऐसी हुकूमत जो है वो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं चाहती है? तो नीतीश कुमार या तो नाटक कर रहे हैं, अगर वास्तव में असली तौर पर जाति आधारित जनगणना चाहते हैं तो भारत सरकार पर दबाव बनाए, नरेंद्र मोदी से दबाव बना करके जाति आधारित जनगणना शुरू करें। देखिए, जाति आधारित जनगणना को लेकर के और भी मसले हैं इन तो जी। कटिहार के मेयर की सरेआम हत्या हो गई है। जिस शहर का मेयर का जान नहीं बचेगा तो कैसे नागरिक की जान बच सकती है? हम शिवा पासवान जो मेयर हैं कटिहार के थे, उनकी हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि उनके परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और हत्यारे को विलंब गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल करा करके 1 माह के अंदर में फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। प्रेमचंद जी, सीधे तौर पर विपक्ष जो है महंगाई पर सवाल कर रही है वहाँ पे, इसके बाद आप लोग विधानसभा घेरने के लिए जा रहे हैं, किन मुद्दों पर? देखिए, सरकार जो केंद्र की सरकार है ये जब जब देश में आई है, रोजगार खत्म, महंगाई चरम पर और डपोर संख पाखंड के बलबूते ये सरकार बनती रही है और जिसके लेकर के जनता सबसे ज़्यादा तबाही तंग में रहती है। आज हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने आह्वान किया लगातार। सबसे पहले सड़क पर, सदन में हम नहीं होते हुए भी सड़क पर सबसे पहले ये महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उतरे सबसे पहले। और सबसे जो माकूल आज सवाल है जनगणना, आज़ादी से पहले जो जनगणना 1931 में हुई, आज उसी को आधार को लेकर के जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है।
क्योंकि राजकीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरीय स्तर पर कुछ भी योजनाएं जो पारित होकर के जनता के बीच में आता है, उस हिस्सेदारी के लिए इस जातीय जनगणना जुड़ी है। यादव भी इसी तरह का सवाल कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी विपक्ष के मुद्दे उनको उठाने चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि विपक्ष यदि मजबूत होता और सड़क पर जनाधिकार पार्टी पप्पू यादव की तरह संकट में जिस तरह से वो काम करते हैं, मुद्दों को लेकर जैसे लड़ते हैं, यदि रहता तो आज सत्ता में बैठे लोग इस तरह से तानाशाह नहीं रहते। ये सत्ता में बैठे लोग तानाशाह नहीं होते, ये कहना है जन अधिकार पार्टी के जो खिताबा नेता है प्रेमचंद्र सिंह जी का। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे सीधे तौर पे बातचीत करें। तो सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना कराना होगा और बढ़ती महंगाई को रोकना होगा। बढ़ते महंगाई के लिए आपके पास 10 तरह के तर्क हैं, लेकिन रोकने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है। 1872 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी और लगातार 1931 तक ये चली, लेकिन अब 90 सालों से ये अधूरा है। अभी कैसे पता लगेगा कि कौन कितना है? क्या लगता है आपको, पुलिस ने आपका जब मोटो अच्छा है, जब आपका मांग सार्थक है तो पुलिस ने आपको रोका है, लेकिन रुकने वाले में से हम लोग नहीं हैं। लाठी चले चाहे गोली चले, विधानसभा ये मार्च आज पहुंच कर रहे हैं। विधानसभा पहुंच कर रहे हैं, बिल्कुल पहुंच कर रहे हैं। जातीय जनगणना मांगा या और भी मांगे? नहीं तो हम बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना यदि केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने स्तर से इसको कराए, ताकि बिहार में हर किसी को लाभ मिले। सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मांग है? हमारी राज्य सरकार से भी मांग है कि यदि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो राज्य सरकार इसे अपने स्तर से करवाए, क्योंकि उपेक्षित वर्गों को सहायता देने के लिए, बहुत सारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कैसे पता लगेगा कि कितना ये है? तो उनके प्रगति के लिए और उनके सहूलियत के लिए हम लोग को जातीय जनगणना कराना जरूरी है। पिछड़ों केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, तो ये राज्य सरकार अपने स्तर से यहाँ कराए। आदरणीय पप्पू यादव जी भी इसके पक्षधर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये हो, और उसको लेकर ही हम लोग का ये मांग है। महंगाई भी को लेकर आपने मुद्दा बताया। बढ़ती महंगाई तो है, हम तो बता ही रहे हैं। महंगाई बढ़ने के लिए उनके पास 10 तरह के उपाय हैं, तर्क हैं, लेकिन कम करने का कोई तर्क नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि बढ़ती महंगाई और जातीय जनगणना कराने के मांग को लेकर ये बिहार विधानसभा मार्च है। आंदोलन आगे जारी रहेगा इन विषयों पर। बिल्कुल। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।